बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आपको देते हैं। धर्मांतरण के लिए छांगुर कोडवर्ड का इस्तेमाल किया करता था। अपने दोस्तों के साथ बातचीत में छांगुर कोडवर्ड में बात करता था, जिसमें धर्मांतरण का मतलब मिट्टी पलटना था। ये कोडवर्ड्स थे जो कि हम आपको बता रहे हैं। और लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ ही छांगुर के 4 करीबी पूर्वांचल में धर्मांतरण करवाते थे, जिसमें 18 लोग नामजद हुए थे, जिसकी तलाश जारी है। वहीं ईडी ने छांगुर के करीबी नवीन रोहरा के 7 बैंक खातों का ब्यौरा भी जुटा लिया है। बाकी 1.5 दर्जन खातों की जानकारी अभी जुटाई जा रही है। हालांकि अभी जानकारी मिली नहीं है। छांगुर बाबा को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ कि कोडवर्ड वो इस्तेमाल करता था, लेकिन अब छांगुर के कोडवर्ड जो है वो डिकोड कर लिए गए हैं। तो ये आपको बता दें डिकोड क्या हुआ है वो बताते हैं। मिट्टी पलटना मतलब धर्मांतरण करना, प्रोजेक्ट का मतलब लड़कियां, ये इसके वर्ड थे, कोड थे जिनको डिकोड कर लिया गया। काजल करना मतलब मानसिक रूप से प्रभावित करना, इन शब्दों का इस्तेमाल ये करता था। दर्शन मतलब बाबा से मिलवाना, ये इसके कोडवर्ड थे। यानी कि इन कोड्स में ये अपने लोगों से जो कि नेक्सस फैलाया हुआ था उनसे बात करता था। मिट्टी पलटना यानी कि धर्मांतरण करना, और जो लड़कियां थी उनको प्रोजेक्ट ये बताता था, यानी कि उनका धर्म परिवर्तन करवाना था, तो प्रोजेक्ट का इस्तेमाल ये करता था। तुषार इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार का सीधे रुख कर लेते हैं। तुषार, छांगुर बाबा को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं और ये बहुत बड़ा खुलासा कि जाहिर तौर पर छांगू को पता था कि वो गलत कर रहा है, इसीलिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था ताकि सीधे तौर पर किसी को भी भनक ना लगे कि आखिर वो कर क्या रहा है। बिल्कुल, देखिए दूसरा दिन है आज पूछताछ की छांगुर बाबा से और तमाम नए नए राज खुलासे हो रहे हैं। कोडवर्ड वो और उसके साथी यूज करते थे। जब भी जो उसके साथी थे, जो उसके सिंडिकेट के लोग थे, जब भी किसी लड़की को लेकर आते थे धर्मांतरण के लिए तो उसे बोलते थे कि प्रोजेक्ट पास हो गया है, यानी कि धर्मांतरण कराने को वो तैयार हो चुकी है। इसके अलावा मिट्टी पलटना मतलब धर्मांतरण करा लेना है। साथ ही काजल लगाना, इसका अर्थ जो था उसका मतलब मानसिक रूप से प्रभावित करो उसको। दर्शन से आशय था कि बाबा से मिलवाना है, यानी कि जो महिला या जो आदमी धर्मांतरण नहीं कराना चाहता था उसे दर्शन कराया जाता था, यानी कि बाबा से मिलवाया जाता और बाबा उसको मोटिवेट करते थे, बाबा उसको लालच देता था, बाबा उसके ऊपर पुलिस से या इधर उधर से तमाम दबाव डलवाता था, उसके बाद धर्मांतरण होता था। तो तमाम कोडवर्ड थे जिसको डिकोड किया जा रहा है। इसके अलावा भी अभी और भी तमाम कोडवर्ड एटीएस को मिले हैं जिसको डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। अभी दूसरा दिन है। आज नीतू नसरीन को लेकर बलरामपुर जाएगी एटीएस, तो उससे भी कई राज अभी निकलकर सामने आएंगे। इसके अलावा जो इस्लामिक कंट्री बनाने का जो उसका सपना था उसके बारे में पता चला है। दावा सेंटर खोलना चाहता था, मदरसा खोल रहा था, नेपाल के सटे जिलों में ये पूरा सिंडिकेट अपना चलाता था बाबा जी। बिल्कुल, यानी कि सिंडिकेट जो चलाया जाता था तुषार, अब धीरे धीरे कर उसके एक एक राज जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इस सिंडिकेट में जो लोग शामिल हैं तुषार, उनको लेकर अगर बात की जाए तो उनकी धरपकड़ जो है वो कह सकते हैं अब जल्द पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि ये डिकोड तो हो चुका है, लेकिन उन लोगों को पकड़ना बहुत जरूरी है। कई और चीजें उनके जरिए भी सामने निकल के आएंगी। बिल्कुल, देखिए निशाने पर हैं वो लोग जो इसके टास्क फोर्स में शामिल थे। 50 लोग ऐसे थे जो इसके टास्क फोर्स में शामिल थे और वो लोग पूरा सिंडिकेट मैनेज करते थे। वो लोग लड़कियों को, आदमियों को, हिंदू को लेकर आते थे जिससे कि मुस्लिम धर्म में उनको कन्वर्ट किया जा सके। उनके नाम भी एटीएस को मिल चुके हैं। जल्दी ही इनसे पूछताछ के बाद एटीएस उनकी भी धरपकड़ करेगी और साथ ही उन प्रशासन के लोगों पर भी कार्रवाई होगी जो अभी तक छांगुर बाबा को आज़ाद छोड़ रखे थे, छांगुर बाबा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते थे। तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करेगी सरकार। लेकिन अभी पूछताछ चल रही है। पूछताछ में तमाम राज निकलने वाले हैं। जमीनों का जो गोरख धंधा था उसका, पैसों का जो आता जाता था वो, विदेशी फंडिंग, इन सब के बारे में एटीएस लगातार तलाश कर रही है, उसको डिकोड करने की कोशिश कर रही है। नेपाल से भी जो ऑपरेट करता था उसको लेकर भी भारत सरकार को पत्र लिख सकती है यूपी पुलिस, उन लोगों को भी गिरफ्तार। तमाम चीजें जो हैं वो धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं।